नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, एसएससी जेईई और जेएसएससी जेईई का जो क्लास मैं कर रहा था उस सीरीज़ में आज ये दूसरा क्वेश्चंस का क्लास है। इसमें आप लोग कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट देखेंगे जो पॉइंट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि ये जो न्यूमेरिकल होता है वो न्यूमेरिकल 5% से 7% होते हैं, लेकिन 93% आपको ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हम क्यों ना उस ऑब्जेक्टिव्स 93 टू 95 वाले को हम टारगेट करें। इसी कारण मैं ये आप लोगों के लिए भी चलाता हूँ, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, वो आसानी से हो जाए। और बाकी न्यूमेरिकल तो 2 4 5 है, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इसमें अब हम दूसरे सेशन में चल रहे हैं। रेगुलरली आपको क्लास शुरू होगा। आज 30 है, 30 के बाद कल से मैं 50 या 60 का क्वेश्चन का शुरू करूँगा। धीरे धीरे मेरा स्पीड भी बढ़ रहा है। दरअसल परसों और कल, परसों भी विश्वकर्मा पूजा था और कल घर में पूजा था, जो हमारे घर गोसाई की पूजा होती है तीज के अलावा, वो भी था, जिस कारण कि कल मैं नहीं कर पाया। और आज फिर से अब रेगुलर में आज से कल से कंटिन्यू रख दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में चलते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ड्राई यूनिट वेट। व्हाट इज़ ड्राई यूनिट वेट? तो इसका जो है वो है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट इट्स वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास इज नोन एज ड्राई यूनिट। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट इट्स वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, मतलब वेट ऑफ ड्राई सॉलिड्स सॉइल सॉलिड, और उसके बाद मतलब ये ड्राइड का है, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास ये ड्राई यूनिट वेट का डेफिनेशन है। इसके बाद अगर बात करें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अभी इसके बारे में है, इन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग 45% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड कितना दोस्तों? 45। उसके बाद क्या है, 35% सिलिका प्रेजेंट होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स बाई प्रोडक्ट इज पिग आयरन मैन्युफैक्चर्ड। ये पिग आयरन मैन्युफैक्चर होता है वेन कंसर्न रैपिडली विद वाटर और एयर टू ए ग्लासी स्टेट एंड फाइनली ग्राउंड स्टेट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज़ रन ऑफ, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है व्हाट इज़ रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है? तो रन ऑफ है क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज, जो वाटर जो डिस्चार्ज होता है, जो वाटर फ्लो जो डिस्चार्ज होता है इन सरफेस स्ट्रीम। रन ऑफ इंक्लूड्स नॉट ओनली द वाटर्स दैट ट्रेवल ओवर द लैंड सरफेस एंड थ्रू चैनल्स। लैंड सरफेस थ्रू या तो लैंड सरफेस पे होगा या फिर चैनल के द्वारा फ्लो करेगा वाटर। उसके बाद टू रीच सॉरी एच 2 बार हो गया दोस्तों, टू रीच ए स्ट्रीम बट ऑल्सो इंटरफ्लो द वाटर दैट इन्फिल्ट्रेट द सॉइल सरफेस। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब हमारा क्या है एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का एडवांटेज क्या है? ये इरिगेशन के 7 एडवांटेज हैं जो आपको जानने हैं। सबसे पहला आप देख लीजिए, स्टेबलाइज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद क्या है प्रोटेक्शन ऑफ फैमिन। उसके बाद क्या है इंप्रूवमेंट ऑफ कैश क्रॉप्स। उसके बाद क्या है प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स। उसके बाद है सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ाता है। उसके बाद नेविगेशन, उसके बाद हाइड्रोलिक पावर जनरेशन, उसके बाद वाटर सप्लाई होता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फिशरी होता है। उसके बाद अगर हम अगला देखें दोस्तों, तो ये सातों जो हैं इसके एडवांटेज हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस क्या होता है वो आप देख लीजिए। एफ्लोरेसेंस, और इसके बाद एफ्लोरेसेंस के आगे मैं चल के इसके टाइप्स वगैरह इसके डिटेल भी बताऊंगा मैं। अब देख लीजिए, ये है इट इज़ अ कैल्शियम डिपॉजिट दैट कैन फॉर्म ए क्ले प्रोडक्ट। जो कैल्शियम डिपॉजिट है जो क्ले प्रोडक्ट से फॉर्म होता है। एग्जाम्पल इसका ब्रिक हो गया। इट अपियर्स एज वाइट पाउडर एंड समटाइम्स फ्लफी डिपॉजिट। ये वाइट पाउडर के जैसा होता है और फ्लफी डिपॉजिट समटाइम्स ऑन द ब्रिक होता है। आप देखते होंगे कि ब्रिक पर भी वाइट वाइट लग जाता है कभी कभी दाग, जिसको हम क्या बोलते हैं एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। इट अकर्स when the an excessive amount of water enters in a veneer that has presence in the soluble salt and alkalis। जब वेनियर जो होता है हमारा, वेनियर के अंदर जब ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इंटर हो जाता है तो भी वाइट वाइट करके लग जाता है। आप लोग देखे ही होंगे जो उजला उजला, जिसको हम लोग फफूंद टाइप का बोलते हैं, वही शायद। ठीक है। इसके बाद क्या व्हाट इज़ वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी और उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा वो हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि व्हाट इज वर्केबिलिटी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क्स नेसेसरी टू प्रोवाइड फुल कम्पैक्शन। कम्पैक्शन के लिए जो कम्पैक्शन के लिए जो इंटरनल और नेसेसरी इंटरनल वर्क प्रोवाइड किया जाता है उसे
वर्केबिलिटी बोलते हैं। इट इज़ मेजर्ड कैसे किया जाता है, तो इसके 6 हैं टाइप। उसके बाद देख लीजिए स्लम्प टेस्ट, फ्लो टेस्ट, वीवी टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग टेस्ट, केली बॉल टेस्ट और के स्लम्प टेस्ट। ये किसी भी इसमें भी आपको पूछ सकता है स्लम्प टेस्ट क्या है, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ वर्केबिलिटी टेस्ट। उसका क्या फ्लो टेस्ट क्या है, तो इसको भी वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है। वीवी टेस्ट, तो इसको भी वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है। कॉम्पैक्टिंग टेस्ट, तो इसको भी वर्केबिलिटी जांच करने के लिए। और कैलिबल टेस्ट, तो इसको भी वर्केबिलिटी जांच करने के लिए। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसम। ट्रांसम क्या है? ट्रांसम आप लोग को दोस्तों ये गेट में होता है। गेट मतलब हमारा जो किवाड़ या पल्ला जिसको हम बोलते हैं उसमें होता है। इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए फ्रेम विच इज़ एम्प्लॉयड टू सबडिवाइडेड अ विंडो ओपनिंग। तो आप देख सकते हैं विंडो खिड़की के पल्ले में बताया जा रहा है विंडो ओपनिंग हॉरिजॉन्टली। तो नॉर्मली ये आप समझ सकते हैं कि ट्रांसम क्या होता है। उसके बाद क्या है पैनल। पैनल क्या है? दिस इज द एरिया इनक्लूडेड बिटवीन द रेल्स। दो रेल्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम पैनल बोलते हैं। उसके बाद क्या है सैश बार। सैश बार क्या है दोस्तों? लाइट वेट यूनिट ऑफ ए फ्रेम विच कैरी द ग्लास विद इन ए विंडो और ए डोर फ्रेम। तो लाइट वेट यूनिट ऑफ ए फ्रेम, एक फ्रेम का लाइट यूनिट वेट विच कैरी ग्लास, जिसमें हम ग्लास लगाते हैं विद इन ए विंडो और ए डोर फ्रेम, चाहे वो दरवाजे में हो या फिर खिड़की में हो। सैश डोर। सैश डोर क्या है दोस्तों? सॉरी, डोर वेयर अपर पार्ट इज ग्लेज्ड, जिस डोर का ऊपर वाला पार्ट में शीशा लगा हो उसको हम बोलते हैं सैश डोर। उसके बाद क्या है पिक्नोमीटर। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन व्हाट इज पिक्नोमीटर। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वाटर सीमेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। आप देख लीजिए पिक्नोमीटर क्या है, तो क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन, एक ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है वाटर सीमेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। उसके बाद क्या है इसमें नोट में क्या है, नोट है थ्रू पिक्नोमीटर वाटर कंटेंट कैन बी डिटरमाइंड ओनली व्हेन वी नो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। हम तभी वाटर कंटेंट जान सकते हैं जब सॉरी ये सीमेंट नहीं, ये भी कंटेंट ही है दोस्तों, वाटर कंटेंट ही है। तो हम तभी जान सकते हैं जबकि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। अब क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन आप लोग जानते ही हैं, जो फुहारे से होता है वो। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। द स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग द वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। ठीक है, सम वाट एज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, सम वाट एज इन द ऑर्डिनरी रेन और एज डन इन द गार्डन लॉन स्प्रिंकलिंग। अब 13वां क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन इज यूजफुल। वेयर इज, कहाँ कहाँ ये यूजफुल होगा, तो देर आर सम पॉइंट्स वेयर इट इज़ यूजफुल। तो कहाँ कहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन यूजफुल है? द लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस मेथड। उसके बाद सरफेस मेथड के लिए जहाँ सरफेस इरिगेशन मेथड के लिए जहाँ लैंड प्रिपेयर नहीं किया होगा। स्लोप्स आर एक्सेसिव और हिली एरियाज़, या तो स्लोप्स ज़्यादा हो या फिर हिली एरियाज़ हो या अनइवन एरियाज़ में हो। टोपोग्राफी इज इरेगुलर जहाँ हो। उसके बाद सॉइल इज इरोजिव हो जहाँ हो। उसके बाद सॉइल इज एक्सेसिव परमिएबल और इम्परमिएबल। ठीक है, सॉइल ज़्यादा ही परमिएबल या फिर इम्परमिएबल हो। डेप्थ ऑफ सॉइल इज सैलो ओवर ग्रेवल एंड और सैंड। उसके बाद अगला क्या है हमारा व्हाट इज़ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है वो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैल्सिनेशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द लाइमस्टोन टू रेडनेस इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग। आप देख लीजिए कैल्सिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग द लाइमस्टोन को हीट किया जाता है टू रेडनेस इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक, जब तक वो लाल नहीं हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ CO2 इज ड्राइवन। इस प्रोसेस के अंदर CO2 निकलता है। ठीक है, एंड CO इज लेफ्ट एज द फाइनल प्रोडक्ट, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड हमारा फाइनली रह जाता है। अब देख ले व्हेन द लाइम पेस्ट फॉर्म इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर इट ग्रेजुअली हार्डनेस। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। CaCO3 उस जो होता है कैल्सिनेशन में CO3 को हम जब जलाते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारा निकलता है और CO2 बाहर जाता है। ये गैसेस फॉर्म होता है, इसको हम अपर वो लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन हमारा कहता है द सैलेट कंसनट्रेशन इज जनरली मेजर्ड बाय। दोस्तों ये स्पेलिंग मिस्टेक है, साल्ट कंसनट्रेशन है। साल्ट कंसनट्रेशन इज जनरली मेजर्ड बाय, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा हम लोग वाटर का साल्ट कंसनट्रेशन जांच कर सकते हैं। साल्ट कंसनट्रेशन आप देख लीजिए, साल्ट कंसनट्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये एक्स्ट्रा आपका जानकारी के लिए हमने ये कर दिया है कि ये दोनों जो है साल्ट कंसनट्रेशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम कैसे जांचते हैं, तो माइक्रो महोस पर सेंटीमीटर में जांचते हैं। उसके बाद क्या है
व्हाट इज़ लो सैलिनिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज़ लो सैलिनिटी ऑफ वाटर। तो लो सैलिनिटी कब होता है, जब 25 डिग्री सेल्सियस पे लोअर देन 250 होता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। जब 25 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 से कम हो तो लो सैलिनिटी बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर ऑल क्रॉप्स, ये सभी क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। व्हाट इज़ मीडियम सैलिनिटी, अब मीडियम सैलिनिटी क्या होगा, मीडियम सैलिनिटी होगा जब हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 से 750 हो, और इट कैन बी यूज फॉर लीचिंग इज डन, वेयर लीचिंग इज डन हो जहाँ लीचिंग किया गया हो वहीं ये यूज़ किया जाएगा मीडियम सैलिनिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां, हाई सैलिनिटी ऑफ वाटर ये कहाँ होगा, तो 750 से 2200, ठीक है। 750 से 2250 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जहाँ रहेगा, ये सभी जो कंडीशन दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। इट हैज़ हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कैन बी ग्राउंड विद स्पेसिफिक मेजर ऑफ कंट्रोल सैलिनिटी, कुछ एक्स्ट्रा दे के एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट या फिर जो भी कहें वो दे के प्लांट को ग्रो करने के लिए इसमें करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेरी हाई, वेरी हाई क्या है, तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका 2250 से ज़्यादा हो जाए, नॉट सुटेबल फॉर वाटरिंग, इसमें ये वाटर आपको सुटेबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड किस कंपाउंड जो है किसी भी जैसे मान के चलिए कि कंक्रीट में ही हाइड्रेशन क्या करता है, तो हाइड्रेशन हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज, दो सीमेंट का जो है स्ट्रेंथ आपको आगे चल के बढ़ाता है। उसके बाद क्या है, C3S एंड C2S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये भी आपको स्ट्रेंथ को ही बढ़ाता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। C3S कंट्रीब्यूट इन द मोस्ट ऑफ इन मोस्ट द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 वीक्स। C3S क्या है, शुरुआती के 4 सप्ताह में आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, और C2S इन्फ्लुएंस द गेन इन स्ट्रेंथ इन फ्रॉम 4 वीक्स ऑनवर्ड, तो 4 सप्ताह के बाद जो आपका है 4 वीक के बाद आपका C2S इंक्रीज करता है। अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉरी ये इक्वल टू लग गया दोस्तों, प्लास्टिसिटी है CITY, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है हमारा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, क्या है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब स्टेट अबाउट प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड इट्स कंसिस्टेंसी, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और इसके कंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं। कभी भी आपको ऑप्शन में आ सकता है कि हम अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो क्या होगा, तो वो तो आप नॉर्मली बोल देंगे नॉन प्लास्टिक, लेकिन उसके बाद आपका आ सकता है ऑप्शन में कि 0 अगर लेस देन 7 है तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 है तो मीडियम प्लास्टिक, और ग्रेटर देन 17 है तो आपका हाई प्लास्टिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला देख लेते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन जो है हमारा ये कहता है कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ OPC सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है, तो वो 30% होता है दोस्तों। 30% इज द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ OPC सीमेंट। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है हमारा, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड एज दैट कंसिस्टेंसी विच विल परमिट ए वाइकट प्लंजर, ठीक है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड एज द कंसिस्टेंसी विच विल परमिट ए वाइकट प्लंजर हैविंग 10 mm डाया, 10 mm डाया का हम एक प्लंजर लेंगे एंड 50 mm लेंथ रहेगा उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू पेनिट्रेट ए डेप्थ, DO हो गया, डेप्थ है 233 से 35 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप द माउथ। जब हम उसको प्लंजर को ऊपर से गिराएंगे तो वो 33 से 35 mm आपका वो सीमेंट के अंदर जाना चाहिए, तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। उसके बाद क्या हमारा 27वां हमारा कहता है व्हाट इज मॉडरेट एफ्लोरेसेंस, तो मॉडरेट एफ्लोरेसेंस क्या है दोस्तों, द एफ्लोरेसेंस इज सेड टू बी मॉडरेट इन ब्रिक्स इफ साल्ट डिपॉजिट कवर 50% सरफेस अप्रोक्सीमेटली, साल्ट डिपॉजिट अगर आपका 50% अप्रोक्सीमेटली कवर कर रहा है तो आपका हो जाएगा मॉडरेट। उसी प्रकार है मैंने हमारा नील एफ्लोरेसेंस, नील एफ्लोरेसेंस क्या होगा, द डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस डज नॉट कवर मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा अगर नहीं हो तो नील हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ हैवी एफ्लोरेसेंस, हैवी एफ्लोरेसेंस कब होगा, जब आपका 50% से ज़्यादा होगा, मोर देन 50%, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आज का, वो है 30वां, और ये है द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, द वर्केबिलिटी ऑफ कैन बी इम्प्रूव्ड बाय हाइड्रेटेड लाइम, LIME है दोस्तों, ये गलती से हो गया है, हाइड्रेटेड लाइम। तो हाइड्रेटेड लाइम जब हम ऐड करेंगे तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्ड हो जाएगा, और अदर एडमिक्सचर जो है वो फ्लाई एश और कैल्शियम का क्लोराइड से भी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसके अलावा और भी हम आपको बता दें, टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप के अलावा और आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सीरीज आपको 50 से 60
कल से होने जा रहा है। और अपने दोस्तों को बता दें कि रेगुलरली क्लास चलेगा कल से, और इसमें आपको अब कोई व्यवधान नहीं आएगा, ना कोई फंक्शन का और ना ही किसी और बात का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।